आई वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो। आज के एडिटोरियल एनालिसिस के लिए दो आर्टिकल्स आए हैं। पहले वाले जो आर्टिकल है दैट बिलोंग्स टू नक्सलाइट्स, ठीक है, जो अभी मंडे को इंसर्जेंसी अटैक कर दिया नक्सलाइट्स ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर में, उसके ऊपर है। सेकंड आर्टिकल इज़ ऑफ जस्टिन ट्रूडो, यानी कनाडा की जो पीएम है जिन्होंने रिज़ाइन किया अभी रिसेंटली, उनके ऊपर है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, दोनों आर्टिकल को आ जाओ साथ में एनालाइज करते हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड्स को ऑलरेडी मैंने हाईलाइट करके रखा है फॉर दी वोकेबलरी पॉइंट ऑफ व्यू, और लास्ट में हम लोग एक फ़ाइनल लिस्ट भी बना लेंगे सारे वर्ड्स की, तो नोट डाउन करते हुए चलिएगा ताकि फ़ाइनल जब लिस्ट बनेगी तो आप उसको क्रॉस चेक कर सकें। आइए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट आर्टिकल, द स्ट्रॉन्ग सेटबैक। The IED blast in Bijapur are the act of flailing insurgency. Flailing insurgency. फ्लेलिंग का मतलब होता है, फेलिंग नहीं है, फ्लेलिंग है, ठीक है। तो फ्लेलिंग का मतलब होता है टू मूव विथआउट कंट्रोल, टू मूव विथआउट कंट्रोल, ठीक है। हिंदी वाले इसको अनियंत्रित कह सकते हैं, अनियंत्रित, बिना कंट्रोल के कोई चीज़ जब आगे पीछे बढ़ती है तो उसको फ्लेलिंग कहते हैं। तो यही बताया जा रहा है कि इंसर्जेंसी जो है वो बढ़ती जा रही है। अब इंसर्जेंसी क्या होती है? इंसर्जेंसी तो पता ही है ना आपको, कॉमन वर्ड है ये तो। इंसर्जेंसी का मतलब होता है जो अटैक ये लोग करते हैं नक्सलाइट्स हमारी अपनी फोर्स पे, उसको इंसर्जेंसी कहते हैं, ठीक है। When an insurgent organization is faced with a precipice, अब ये एक फ्रेज़ है, इसको साथ में यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये एक फ्रेज़ है, इसको साथ में यूज़ किया जाता है। ऐसे आप इंडिविजुअली देखोगे तो प्रेसिपिस का मतलब होता है चट्टान, तो वो यहाँ पे कोई सेंस ही नहीं बनाएगा, ठीक है। बट इस फ्रेज़ को आप लोगे तो इस फ्रेज़ का क्या मीनिंग बन के आ रहा है? फेस्ड विद अ प्रेसिपिस का मतलब होता है डेंजरस सिचुएशन, डेंजरस सिचुएशन, खतरनाक स्थिति, ठीक है। तो व्हेन एन इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन इज फेस्ड विद अ प्रेसिपिस, इट हैज़ टू ऑप्शंस। इट कैन ईदर गो डाउन विद द फाइट और पुल सम ऑफ इट्स एडवर्सरीज। एडवर्सरीज का मतलब होता है एनिमीज, ठीक है, एनिमीज या अपोनेंट्स, दुश्मन हमारे। pull some of its adversaries across the cliff, or it can see the futility of its aim and give up the fight for good। तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति या खतरनाक स्थिति बनती है कोई भी नक्सलाइट जैसे नक्सलवादियों की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके सामने, तो उनके सामने दो ऑप्शन रहते हैं। पहला क्या होता है? पहला तो ये होता है कि भाई वो अपने काम जो भी वो कर रहे हैं, गवर्नमेंट का जिस तरीके से वो अपोज कर रहे हैं, वो कितना व्यर्थ है। व्यर्थ बोले तो फुटिलिटी, फ्यूटिलिटी का मतलब होता है व्यर्थ, यूजलेसनेस। उनको ये चीज़ समझ में आ जाए कि भाई देखो हम जो भी चीज़ करने जा रहे हैं, हम गवर्नमेंट के ऑफिस जलाएंगे या हम इन मिलिट्री वालों को ख़त्म कर देंगे, इनका नाश कर देंगे, तो ये कितना व्यर्थ है। ये पहला तो ये उनको दिख जाए। दूसरा, उनको ये समझ में आ जाता है कि यार व्यर्थ होगा भले ही, लेकिन अब मरना तो है ही। अब क्योंकि हम मर रहे हैं तो हम साथ में अपने दो चार दुश्मनों को भी लेके मरेंगे। तो दो ऑप्शन ही उनके सामने होते हैं, यही लिखा है इस लाइन में, ठीक है। तो एडवर्सरीज को, क्लिफ का मतलब होता है चट्टान, यानी कि चट्टान से धक्का दे दो, लेके चलो नीचे अपने साथ साथ, और दूसरा अपनी व्यर्थता देख लो, ठीक है। द आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन रेयरली चूज द सेकेंड ऑप्शन। तो दूसरा ऑप्शन यानी कि भाई घुटने टेक देना, वो तो उनके हाथ वो करते नहीं है, बहुत कम ऐसा ही होता है कि कोई भी नक्सलवादी जो ग्रुप है वो अपने घुटने टेक दे। पहला ही ऑप्शन वो लेते हैं, और पहला ऑप्शन यही होता है कि वो गवर्नमेंट का अपोज करते हैं और गवर्नमेंट के जो सर्वेंट्स हैं यानी सिविल सर्वेंट्स हैं उनको मारते हैं, जलाते हैं, ख़त्म करते हैं। स्पेशली दोज दैट आर एंगेज इन डेकेड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। Even those organizations such as Revolutionary Armed Forces of Colombia that gave up violent insurgency and entered into armistice find it difficult to convince factions or cadres who are committed to the violence as the means of not just rebellion but also their existence। तो यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल लिया है किसका? यहाँ उन्होंने एग्जाम्पल लिया है कोलंबिया के इंसर्जेंट ग्रुप का, रेवोल्यूशनरी आर्म्ड फोर्सेस ऑफ कोलंबिया,
दैट गेव अप द वायलेंट इंसर्जेंसी एंड एंटर्ड इनटू आर्मिस्टिस। तो कोलंबिया का एग्जाम्पल लेके बताया कि यार कोलंबिया में ये एक बहुत बड़ा नक्सलवादी ग्रुप था, इसने गिव अप किया था, इसने गवर्नमेंट के साथ हाथ मिला लिया था। आर्मिस्टिस का मतलब यही होता है, टू एंड द वॉर, टू एंड द वॉर, ठीक है, युद्ध विराम कर देना, आर्मिस्टिस किया था। तो आर्मिस्टिस करने के बाद भी, यानी कहने का मतलब युद्ध को ख़त्म करने के बाद भी बहुत दिक्कत हुई थी उस ग्रुप को। क्या दिक्कत हुई थी? दिक्कत ये हुई थी कि उस ग्रुप के जो अपने गुट हैं, फैक्शंस का मतलब होता है गुट, अ स्मॉल ग्रुप, अ स्मॉल ग्रुप, या इसको ऐसा लिख लो, अ स्मॉल अपोजिशन, इन अ ग्रुप, ठीक है। तो जो उनकी पूरी ग्रुप थी, उसके ही गुट को कन्विंस करना उनके लिए मुश्किल पड़ रहा था कि भाई हम तो गवर्नमेंट के साथ अब गिव अप कर रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ हाथ मिला रहे हैं, ठीक है, अब साथ साथ में चलेंगे, अब इंसर्जेंसी नहीं करेंगे। तो उसमें ही अपने ही लोगों को उनको कन्विंस करने में दिक्कत जा रही थी, ये चीज़ उन्होंने बताई। इसलिए बहुत मुश्किल होता है किसी भी नक्सलाइट ऑर्गेनाइजेशन का गवर्नमेंट को के सामने घुटने टेक देना। Since the merger of various Naxalite currents into a party in early 2000s, the Communist Party of India has rarely ventured to speak the peace and ending the violent conflict except for tactical reasons. तो ये कह रहे हैं 2000s की शुरुआत में, यानी कि लेट 90s में, जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के साथ काफ़ी इंसर्जेंट ग्रुप्स, यानी कि नक्सलाइट जो ग्रुप्स थे नक्सलवादी, ये लोग ने अपने हाथ जोड़ लिए थे, यानी कि एक हो गए थे, ये मिल गए थे। उसके बाद से कभी भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने पीस की तो बात करी नहीं है, और वायलेंस ख़त्म करने की तो बात करी नहीं है, ठीक है। लिखा है, इट्स आइडियोलॉजी इज़ नॉट जस्ट टॉक्स ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ वायलेंस फॉर एम्स बट ऑल्सो मेक्स इट सेंट्रल फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। कहने का मतलब ये इनकी नींव ही हो गई है, किसी भी काम की नींव बन गई है। क्या चीज़? वायलेंस। बिना वायलेंस के तो कोई काम ही नहीं कर सकते। कौन? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यानी कि माओइस्ट लोग, माओवादी हिंदी में कहते हैं इनको। फिर आगे लिखा है, दी dastardly killing of 8 security personnel and a civilian driver in an improvised explosive blast in Bijapur district of Chhattisgarh on Monday might seem like a sign of potency of the CPI Maoist in inflicting such acts remains। कहने का मतलब ये जो डास्टर्डली है, इसका क्या मीनिंग होगा? इसका मीनिंग आप लिख लीजिए ज़रा, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, डास्टर्डली, ठीक है। डास्टर्डली का मतलब होता है क्रूअल, क्रूअल। हिंदी में आप इसको नीच लिख सकते हैं, नीच, बहुत ही नीचतापूर्ण हरकत, ठीक है। तो ये नीच हरकत थी इनकी। नीचता के साथ इन्होंने जो 8 सिक्योरिटी पर्सनल को मारा बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में छत्तीसगढ़ के मंडे को, वो एक साइन है, साइन दैट द पोटेंसी ऑफ सीपीआई, यानी कि माओइस्ट विंग ऑफ सीपीआई, इन इन्फ्लिक्टिंग सच एक्ट्स रिमेन्स एंड देयरफॉर द माओइस्ट आर डेंजरस इंसर्जेंट फोर्स। कहने का मतलब माओइस्ट हमारे लिए डेंजरस हैं। क्यों? क्योंकि एक साइन है किस चीज़ का? पोटेंसी का मतलब होता है क्षमता, कैपेसिटी, ठीक है। ये उनकी कैपेसिटी है कि भाई वो देखो ये सब भी कर सकते हैं, जब वो इतना कर सकते हैं तो क्या ना कर देंगे। समझ रहे हो आप बात? ये कहना चाह रहे हैं। इन इन्फ्लिक्टिंग, इन्फ्लिक्टिंग का मतलब होता है फोर्सफुल एक्सेप्टेंस, किसी चीज़ को फोर्सफुली एक्सेप्ट करना या करवाना, ठीक है। फोर्सफुली एक्सेप्ट करना या करवाना। जैसे ज़बरदस्ती मैं आपके कान के ऊपर बंदूक रख दूँ और कहूँ कि चलो मजदूरी करो 2 घंटा, तो इसको कहते हैं इन्फ्लिक्टिंग, इन्फ्लिक्ट करवाना, ठीक है। Therefore, Maoists are dangerous insurgent force. While there is a grain of truth to that, especially in अबुझमर जंगल, ये जंगल है पूरा बस्तर रीजन में आता है छत्तीसगढ़ में, अबुझमर जंगल्स एंड adjoining areas of Bastar region in state, it is also accurate to suggest that these are the acts of flailing, अभी मीनिंग बताया था, flailing यानी कि uncontrollable outfit struggling to retain what was the only bastion, bastion, ठीक है,
बेस्टियन फॉर द लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। बेस्टियन का क्या मीनिंग होगा? तो बेस्टियन का मीनिंग होगा अ प्लेस ऑफ सिक्योरिटी या ओनली ऑप्शन लेफ्ट, ओनली सिक्योर प्लेस। हिंदी में कहूँ तो और कोई चारा नहीं है इनके पास, बेस्टियन। अपनी सुरक्षा करने के लिए अब ये लोग को वायलेंस ही करना पड़ता है, ठीक है, ये कहना चाह रहा है ये ऑथर यहाँ पे। बेस्टियन मीन्स सिक्योर प्लेस। तो इनके पास यही अब एक रास्ता बचा है, क्या क्या करना? एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वायलेंस करना ही इनके पास रास्ता बचा है। लिखा है द डेथ्स ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल who belong to District Reserve Guard and Bastar fighters of Chhattisgarh Police are recently set back to the anti-Maoist operations that have picked up pace and resulted in significant deaths of Maoist cadres and tribal people caught in the conflict. कॉन्फ्लिक्ट का मतलब तो आपको पता ही है, झगड़ा, ठीक है। In 2024, an esteemed 296 insurgents died in the operation while security forces lost 24 people and there were 80 civilian deaths to suffer 8 casualties early in 2025. ठीक है, to suffer casualties 8 casualties in early 2025 is a major blow and one of the severest losses. Severe word होता है ना, इसकी superlative degree है, severest losses for the security forces in recent years. The heavy use of explosives and camouflaged का मतलब आपको पता ही है, वो जो आर्मी वालों की यूनिफॉर्म होती है ना, कोई भी ऐसी चीज़ करना जिससे वो चीज़ छुप जाए, है ना। जैसे आर्मी वालों की ग्रीन कलर की यूनिफॉर्म ही क्यों होती है? क्यों? क्योंकि भाई उनकी फॉरेस्ट वगैरह जहाँ भी कहीं पोस्टिंग होती है वहाँ पे वो दिखाई ना दें, वरना दुश्मन अगर उन्हें देख ही लेगा तो एक ही बार में सीधा निशाना बना लेगा, ठीक है। तो वही कैमोफ्लाज्ड। एंड द कैमोफ्लाज नेचर of the planted IEDs suggests that Maoist has planned this attack for a long time. The last such IED blast was in April 2023 के अप्रैल में हुआ था, कहाँ? दांतेवाड़ा में। द नी जर्क रिएक्शन फ्रेज है। नी जर्क रिएक्शन का मतलब होता है सडन रिस्पॉन्स। जैसे आप चल रहे हो और आपके घुटने में कुछ टकरा जाए तो एकदम से आप क्या करते हो? देखते हो ना, हाथ लगाते हो अपने घुटने पे, नीचे झुक के देखते हो क्या टकरा गया है ना, वही नी जर्क रिएक्शन, ठीक है। नी जर्क रिएक्शन टू दिस इंसिडेंट विल बी द सिक्योरिटी फोर्सेज इंटेंसिफाइंग देयर ऑपरेशंस टू आइडेंटिफाई दी कल्प्रिट्स। कल्प्रिट का मतलब होता है दोषी। कल्प्रिट्स पोटेंशियली टारगेटिंग द इनोसेंट सिविलियंस। सिविलियंस का मतलब वही अपने जो जनता है, नागरिक। वाइल स्टेपिंग अप द सिक्योरिटी कैंपेन इज़ इनएविटेबल। इनएविटेबल कल भी मैंने आपको बताया था, कल वाले आर्टिकल में आया था इनएविटेबल वर्ड, आज फिर बता रहा हूँ। वो जिसको रोका ना जा सके, ठीक है, जो होके ही रहेगा, जो घटेगा ही घटेगा, ठीक है। कंसिडरिंग द फैक्ट दैट माओइस्ट हैव रिफ्यूज टू एब्ज्योर, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, एब्ज्योर, ठीक है। एब्ज्योर का मतलब होता है टू गिव अप, या वादा कर देना कि भाई हम छोड़ देंगे, ये सब अब नहीं करेंगे, ठीक है। ईदर टू गिव अप और टू प्रॉमिस टू गिव अप, दैट मीन्स एब्जॉर। द गवर्नमेंट शुड नॉट गेट कैरीड अवे इन रिटेलिएशन। रिटेलिएशन का मतलब रिस्पॉन्स देना, ठीक है। उनने हमारे 8 मारे तो हम उनके 800 मार देंगे, ऐसा गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट रिटेलिएट कैसे करेगी? अब ये भाई कोई ऐसा अलग से तो होते नहीं हैं, अलग यूनिफॉर्म तो उनकी होती नहीं है, ये तो सिविलियंस ही होते हैं नक्सलाइट्स। तो गवर्नमेंट अगर रिटेलिएट करेगी तो सिविलियंस को ही मार देगी, है ना। डिफरेंस करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए ये लड़ाई बहुत ख़तरनाक होती है। जो देश के अंदर की लड़ाई होती है ना, ये बहुत मुश्किल होता है इनसे जूझना। एज दिस वुड प्ले राइट इन टू दी हैंड्स ऑफ माओइस्ट प्रोपेगेंडा अबाउट स्टेट रिप्रेशन, ठीक है। गवर्नमेंट रिटेलिएट किया तो इनके और मंशा पूरी जाएगी, यही तो चाहते हैं ये लोग। क्या है इनका प्रोपेगेंडा? यही है कि भाई स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर बचे ना, स्टेट रिप्रेस्ड हो जाए, ख़त्म हो जाए। एज टेम्पटिंग एज इट इज़ टू वाइप आउट द माओइस्ट मूवमेंट थ्रू मिलिट्री मीन्स, एज द यूनियन होम मिनिस्टर हैज़ प्रोमिस्ड, इट इज़ स्टिल प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होशियारी, ठीक है,
to use civil society actors to work out the ceasefire agreement and utilize it to end the conflict। ठीक है, तो होम मिनिस्टर का ये कहना है कि भाई इसको सही ढंग से डील किया जाए, वायलेंस का यूज़ ना करें। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। वेवर्ड लिबरल। वेवर्ड का मतलब होता है ज़िद्दी। हिंदी में आप इसे लिख सकते हैं ज़िद्दी, इंग्लिश में आप लिख लो डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल। ठीक है, डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, ज़िद्दी। लिबरल यानी देखो, ये जस्टिन ट्रूडो जो थे ये लिबरल पार्टी से थे ना, तो उनके लिए ये एक एज एन एडजेक्टिव यूज़ किया गया है। ठीक है, वेवर्ड लिबरल यानी कि ज़िद्दी लिबरल है भाई साहब। जस्टिन ट्रूडोज एग्जिट कम्स एट द एंड ऑफ अ पीरियड ऑफ मिसगाइडेड पॉलिटिक्स। जस्टिन ट्रूडोज राइज एंड फॉल एज अ ग्लोबल प्रोग्रेसिव आइकन is representative of the crisis of liberalism in general. After being in power as Prime Minister of Canada for 9 years tenure over 3 terms, Mr. Trudeau announced his resignation on January 6. He had risen as the central figure of Canadian politics in 2015, leading the Liberal Party to an impressive victory in the federal election, but that turned out to be the peak of his popularity. Born as a child of privilege and power, his father, Perry Elliott Trudeau, was Prime Minister for 15 years. Mr. Trudeau has rhetoric। इस वर्ड का क्या मीनिंग होता है? तो rhetoric का मीनिंग होता है इन्फ्लुएंशियल स्पीकिंग। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तो उनकी जो शब्दावली थी, जिस तरीके से वो कहते थे, तो उनकी बातों से या उनकी कविताओं से लोग बाग उनसे जुड़ जाते थे, बंध हो जाते थे। तो वही इस बंधने को या लोगों को बांध देना अपने शब्दों में, उसी को कहते हैं रिहेटोरिक। तो ट्रूडो के पास ये वाली चीज़ थी। ठीक है, इन्फ्लुएंशियल स्पीकिंग, लोगों को जोड़ लेना। दैट वॉज द म्यूज़िक टू द ईयर्स ऑफ ग्लोबल लिबरल एलीट। क्या बात है, देख रहे हो आप क्या फ्रेज यूज़ किया, म्यूज़िक टू द ईयर्स, यानी कि लोगों के कान के लिए गाने जैसा हो जाता था। किन लोगों के लिए? वो लोग जो लिबरल क्लास को फॉलो करते थे, लिबरल पार्टी के फॉलोअर्स थे या बिलीव करने वाले थे। बट हिज सेंस ऑफ कंट्रीज पब्लिक मूड हैज़ बीन पुअर। भाई कंट्री के पब्लिक के मूड की तरफ उनकी सेंस बहुत बेकार रही। एज इज़ अनहिंज्ड लिबरलिज्म। अनहिंज्ड का क्या मीनिंग बनेगा? देखो, हिंज्ड का मतलब आपने बचपन में पढ़ा होगा साइंस में, हिंज जॉइंट। ठीक है, हिंज का मतलब होता है जॉइंट, जहाँ से कोई चीज़ जुड़ी हो। तो अनहिंज्ड उसका अपोजिट हो जाएगा। बेकाबू, हिंदी में आप इसे लिख सकते हैं बेकाबू। ठीक है, इंग्लिश में हम इसे लिखेंगे लिमिटलेस। तो उनकी लिमिटलेस लिबरलिज्म ट्रांसलेटेड इनटू अनचेक्ड पॉलिसीज ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। कैनेडियंस टर्न्ड अगेंस्ट हिम एंड द लिबरल पार्टी कोलैप्स्ड इनटू अ लो पॉइंट। तो जिस तरीके से उन्होंने बेकाबू होकर लिबरलिज्म अपनी अपनाई और क्या क्या पॉलिसीज़ लेकर के आए, तो कैनेडियंस उनके ही खिलाफ हो गए सारे के सारे, और उनकी पार्टी कोलैप्स हो गई। ठीक है, कोलैप्स हो गया यानी गिर गई, और सबसे लोवेस्ट पॉइंट पर आ गई। आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ 15% ही शेयर बचा है पार्टी का। समझ रहे हो आप, बहुत कम होता है ये। और कहाँ वो उस वक्त जीते थे, इतनी शानदार इनकी विक्ट्री थी। कब? 2000 जो पहली बार वो बने थे 15 में। ठीक है, आगे आ जाओ। हिज फिस्कल पॉलिसी राइल्ड का मतलब होता है उल्टा देना, पलट देना। ठीक है, टू टर्न अपसाइड डाउन, उल्टा देना। तो उनकी फिजिकल पॉलिसी ने उल्टा दिया था किन को? कंजर्वेटिव्स को। भाई 2 पार्टी हैं कनाडा में, बड़ी 3 पार्टी हैं वैसे तो। एक है लिबरलिज्म वाली, एक है कंजर्वेटिव्स, और एक तीसरी डेमोक्रेटिक है शायद। ठीक है, तो ये कंजर्वेटिव पार्टी को एकदम उलट दिया था, और मॉडरेट्स को भी। एंड द जनरस इमिग्रेशन पॉलिसी दैट ही अप्रूव्ड क्रिएटेड अ स्पर्ट का मतलब होता है सडन राइज।
तो एकदम से जो उन्होंने इमिग्रेशन पॉलिसी लेकर के आए थे, कौन सी जनरस थी इनकी इमिग्रेशन पॉलिसी, बहुत लिबरल थी। यानी कि कोई भी कनाडा में आ सकता है जो मतलब पढ़ना लिखना चाहता है या अपना जीवन बनाना चाहता है या यहाँ के काम करना चाहता है। इस तरीके की इनकी इमिग्रेशन पॉलिसी। तो जैसे इनने ऐसी इमिग्रेशन पॉलिसी लाई, उस वजह से एकदम से स्पर्ट आ गई किस में, पॉपुलेशन में। स्पर्ट यानी कि सडन राइज, एकदम से उछाल आ गई पॉपुलेशन में। ठीक है। हाउसिंग के साथ दिक्कत होने लगी, फिर हेल्थ केयर में समस्या आने लगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और वेजेस में दिक्कत आने लगी इस वजह से। हिज कल्चरल लिबरलिज्म वॉज फार ऑफ द सेंटर ऑफ कैनेडियन पॉलिटिक्स। कैनेडियन पॉलिटिक्स के बहुत दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था इनके लिबरलिज्म का। When the signs of discontent began to manifest as the public protest and criticism, he resorted to the strong arm measures and dismissed his critics. जब इनको इनका अपोजिशन करने लगे सब लोग, इन जनता और ये वो, तो इन्होंने बहुत सख्त चीज़ें अपनाने लगे उनके खिलाफ। लिखा है, मिस्टर टूडो सेड ही होप दैट हिज एग्जिट वुड अरेस्ट द डिक्लाइन ऑफ लिबरल पार्टी। इनको ऐसा लगता है कि इनके छोड़ने के बाद लिबरल पार्टी का जो डिक्लाइन है, जो गिरावट आ रही लिबरल पार्टी के सपोर्टर्स में, वो बच जाएगी। ठीक है। बट ऑथर को ऐसा लगता है कि ही इज़ ओवरली ऑप्टिमिस्टिक, कुछ ज़्यादा ही सकारात्मक है। बट पोस्ट ट्रूडो कनाडा में बी एबल टू मेंड। मेंड तो बहुत कॉमन वर्ड है। मेंड का मतलब होता है टू रिपेयर। ठीक है, टू रिपेयर, या हिंदी में आप इसे कह सकते हैं रफ्फू करना। रफ्फू करना या टाका लगाना, कोई चीज़ फट जाती है तो उसे टाका लगाते हैं, रफ्फू करते हैं ना वो। तो कह रहे हैं कि पोस्ट ट्रूडो कनाडा, यानी कनाडा के से ट्रूडो के रेजिग्नेशन के बाद कनाडा अब अपनी पार्टनरशिप को वापस से ठीक करेगी। किनके साथ? यूनाइटेड स्टेट और इंडिया के साथ, जो कि बिल्कुल ही ख़राब चल रहे हैं अभी तो। इट माइट बी मंथ्स बिफोर लिबरल पार्टी मैनेजेस टू इंस्टॉल हिज सक्सेसर और इट्स माइनॉरिटी गवर्नमेंट फॉल्स इन एंड अ फ्रेश इलेक्शन इज हेल्ड। ठीक है। द कंजर्वेटिव पार्टी लेड बाय पियर पोलिएवर, इनका नाम तो आपको जीएस के जीके के लिए भी याद रखना ज़रूरी है। ये अपोजिशन पार्टी के सबसे बड़े लीडर हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है कैनेडियन हाउस के। ठीक है, पियर पोलिएवर कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर हैं। नेक्स्ट मेरे ख्याल से पीएम यही होंगे कनाडा के। तो पार्टी लेड बाय पियर पोलिएवर इज़ ऑन दी अपस्विंग। अपस्विंग यानी कि वही राइज पे हैं। अपीयर्स हेडेड बाय द लैंडस्लाइड विक्ट्री। अपीयर्स हेडेड फॉर अ लैंडस्लाइड विक्ट्री, यानी अब ऐसा लगता है कि इनकी बहुत शानदार जीत होने वाली है। Whenever elections are held, unless there is yet another turnaround in the public mood, Mr. Trudeau's successor may help rescue Canada-India ties. अब जब भी इलेक्शन होंगे या अब लोगों की थोड़ी सी विचारधारा बदलेगी, तो भाई अब अगले जो भी आएंगे ट्रूडो के बाद लिबरल पार्टी के लीडर, उनसे यही अपेक्षा है क्या, कि वो भारत और कनाडा के बीच के रिश्ते को सही करेंगे। मिस्टर ट्रूडोज कंपल्जन टू पैंडर टू सिख एक्सट्रीमिस्ट इन कनाडा, ये शानदार वर्ड है, पैंडर। पैंडर का मतलब आप इंग्लिश में लिख सकते हैं टू पैम्पर। टू पैम्पर, हिंदी में आप इसको मैं एक शब्द में कहना चाहूँ तो तलवे चाटना। ठीक है, जूते चाटना है, तलवे चाटना जिसे हम कहते हैं ना। तो मिस्टर ट्रूडो के यहाँ बारे में ये लिखा है ऑथर ने कि भाई इन्होंने सिख एक्सट्रीमिस्ट, ऑब्वियस ही बात है यार, खालिस्तानियों को उन्होंने सपोर्ट किया है, तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि इतना ज़्यादा वो सिख एक्सट्रीमिस्ट यानी खालिस्तानियों को जो उन्होंने पैम्पर किया है, उस बारे में लिखी है ये बात। इन कैनेडा लेड टू बिजार सिचुएशन। बिजार सिचुएशन, बिजार इज़ अ कॉमन वर्ड। बहुत आप सुनेंगे तो न्यूज़ चैनल्स वगैरह पे भी बोलते रहते हैं लोग काफ़ी। बिजार का मतलब होता है स्ट्रेंज। तो ये काफ़ी अजीब सी सिचुएशन खड़ी कर दी उन्होंने अपने कार्यकाल में। बाय एस्केलेटिंग टेंशंस, एस्केलेटिंग का मतलब होता है बढ़ाना, टू इंक्रीज। जैसे मॉल वगैरह में आपने देखा ना, एस्केलेटर, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए, फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर, एस्केलेटर नीचे से ऊपर पहुंचाता है। तो वही टेंशन्स बढ़ा दी इन्होंने इंडिया और चाइना के, इंडिया और कनाडा के बीच, सॉरी, टू एस्केलेट द टेंशन्स ऑन द सस्पिशन। ये तो कॉमन वर्ड है, पता ही होगा, सस्पिशन का मतलब होता है शक। ऑन द सस्पिशन ऑफ इंडियन एजेंट्स बीइंग इन्वॉल्व इन द मर्डर ऑफ खालिस्तानी एक्टिविस्ट इन कनाडा, मिस्टर ट्रूडो शोड a poor statesmanship and diplomacy in being publicly judgmental and dismissive of Donald Trump in the run-up to the elections in the United States. Mr. Trudeau acted unwisely. He was assured, ठीक है, assured का मतलब होता है accompanied या supported लिख लो, चलो supported,
बाय फैंस, ठीक है, इन 2015, बट नोबडी सीम्स टू क्राई ओवर हिज एग्जिट। तो ये कहना चाह रहे हैं कि 2015 में तो खूब सपोर्ट था, खूब फैनफेयर था, जनता इनको रास्ता दिखा रही थी आगे बढ़ने का, लेकिन अब जब वो जा रहे हैं तो कोई रोता हुआ नहीं दिख रहा उनके जाने पर, ठीक है, ये ऑथर का कहना है। तो ये आज के 2 एडिटोरियल आर्टिकल्स आपके हो गए हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड्स की एक फटाक से लिस्ट बना लेते हैं ताकि वो काम आ जाए, है ना। आइए इसको नोट कर लीजिए, एक लिस्ट बना लीजिए इंपॉर्टेंट वर्ड्स के लिए। तो पहला वर्ड हमने सीखा ये हो गया आर्टिकल 1 और ये हो गया आर्टिकल 2। पहले वाले आर्टिकल से कौन कौन से वर्ड सीखे? पहला वर्ड हमने सीखा फ्लेलिंग, ठीक है, टू मूव विथआउट कंट्रोल। हिंदी वाले लिख सकते हैं अनियंत्रित, अनियंत्रित, ठीक है। फिर हमने देखा प्रेसिपिस, चट्टान, हिंदी वाले लिख सकते हैं चट्टान, ठीक है। ह्यूज माउंटेन तो नहीं, और ह्यूज हिल या टॉल हिल लिख सकते हो। खड़ी चट्टान है ना, अ टॉल हिल। तीसरा वर्ड एडवर्सरीज, हिंदी वाले लिख लें दुश्मन, ठीक है, शत्रु, एनिमीज। चौथा वर्ड है फ्यूटिलिटी, फ्यूटिलिटी का मतलब होता है यूजलेस। हिंदी वाले लिख लें व्यर्थ, फ्यूटिलिटी का लिख लेंगे व्यर्थ। फिर हमने सीखा आर्मिस्टिस, इसका मतलब होता है टू एंड दी वॉर। हिंदी वाले लिख लेंगे युद्ध विराम, टू एंड दी वॉर। 5 वर्ड हो गए। छठवा वर्ड था फैक्शंस, फैक्शंस, फैक्शन का मतलब होता है अ स्मॉल ग्रुप। बड़े से ग्रुप का एक छोटा सा हिस्सा। हिंदी वाले लिख लें गुट, गुट। ए स्मॉल ग्रुप ऑफ बिगर ऑर्गेनाइजेशन, इंग्लिश में मैं लिख रहा हूँ, हिंदी वाले लिख लेंगे गुट, ठीक है। 7th वर्ड हमने सीखा डास्टर्डली, डास्टर्डली, हिंदी वाले लिख लेंगे नीच। डास्टर्डली का मतलब होता है नीचता, इंग्लिश वाले लिखेंगे क्रूअल, क्रूअल।
बहुत ही नीच तरीके से 8 लोगों को मारा। ठीक है। इन्फ्लिक्टिंग का मीनिंग आया फोर्सफुल एक्सेप्टेंस, किसी चीज़ को बहुत फोर्सफुली एक्सेप्ट करना या करवाना। ठीक है। इन्फ्लिक्टिंग। फिर अगला आया बैस्टियन। बैस्टियन का मतलब होगा अ प्लेस ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है। सुरक्षित जगह को कहते हैं प्लेस ऑफ सिक्योरिटी, बैस्टियन। फिर एक हमने फ्रेज सीखा था इसमें, नी जर्क रिएक्शन। नी जर्क रिएक्शन, इसका मतलब होता है सडन रिस्पॉन्स। हिंदी वाले लिख सकते हैं प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया। लास्ट हमने एक वर्ड सीखा था एब्जॉर। एब्जॉर का मतलब होता है टू गिव अप, हार मान लेना। ठीक है, हार मान लेना। ये पहले आर्टिकल के वर्ड्स हो गए, ध्यान से सब नोट डाउन कर लेंगे। दूसरे आर्टिकल से क्या क्या वर्ड्स आए? पहला वेवर्ड, टाइटल में ही था ये वर्ड तो। वेवर्ड का मतलब होगा डिफिकल्ट टू कंट्रोल। जिद्दी, हिंदी वाले लिख लेंगे जिद्दी। दूसरा वर्ड रिहेटोरिक। रिहेटोरिक, इन्फ्लुएंशियल स्पीकिंग। ठीक है, हिंदी वाले लिख लेंगे शैली, कह सकते हैं आप इसको, कह सकते हैं मतलब कोई भी शब्दावली अच्छी प्रयोग करना लोगों को अपना बनाने के लिए। ठीक है, इस तरीके से आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा इसके लिए। अनहिंज्ड। अनहिंज्ड, हिंदी वाले लिख लेंगे बेकाबू, अनहिंज्ड। फिर आया वर्ड राइल्ड। राइल्ड का मतलब होता है उलट देना, हिंदी वाले लिखेंगे उलट, उलट देना, टू टर्न अपसाइड डाउन। फिर आया वर्ड स्पर्ट। स्पर्ट का मतलब होता है उछाल, अ सडन राइज। मेंड। मेंड का मतलब होता है रिपेयर, रफू करना। ठीक है, या सुधारना। फिर आया वर्ड पैंडर। पैंडर का मतलब होता है टू पैम्पर, तलुए चाटना, किसी के जबरनी नखरे सहन करना। ठीक है, और उसको और बढ़ावा देना, ऐसा। पैंडर, टू पैम्पर, ना चाहते हुए भी किसी को पैम्पर करना, वो दैट इज कॉल्ड पैंडरिंग। बिजार। बिजार का मतलब होता है स्ट्रेंज। ठीक है, स्ट्रेंज। विचित्र, हिंदी वाले लिख सकते हैं बिजार के लिए विचित्र। फिर आया वर्ड अशर्ड। अशर्ड का मतलब होगा accompanied। accompanied by fans। ठीक है, हिंदी वाले लिख सकते हैं
लिख लेना यार, अब क्या बताऊँ इसका, मुझे भी नहीं यहाँ पर ढंग से मीनिंग। एकम्पनीड बाय फैंस मतलब आपके सपोर्टर्स आपको रास्ता दिखा रहे, ठीक है। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ अशर्ड। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन दिस वीडियो। आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी और आपने सारे वर्ड्स को अच्छे से लिस्ट डाउन कर लिया होगा। इन केस अगर आप इसे मिस कर देते हैं तो ये वाली फ़ाइल मैं टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है अफेयर्स 360, ठीक है। वहाँ से भी आप इस फाइल को डाउनलोड करके एक बार रख सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट में पूछ सकते हैं।